Hello, my name is Shazim Nishad. I work with Mate. In this subject, we will start first with group discussion. In this subject, we will start with the definition. Definition के माध्यम से हम समझेंगे कि ग्रुप डिस्कशन का सही मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू दी HR. सेकेंड, ग्रुप डिस्कशन प्रोसेस. एक ग्रुप डिस्कशन प्रोसेस में क्या क्या एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जो इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं. थर्ड, व्हाट स्किल्स आर जज. नाउ इफ आई आस्क व्हाट स्किल्स आर जज, लोग कहते हैं एम्प्लॉयबल स्किल्स, बट ये एम्प्लॉयबल स्किल्स होते क्या हैं. फोर्थ, डूज एंड डोंट्स. एट टाइम्स हमारा बिहेवियर हमारी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करती है. अनकॉन्शियसली वो चीज हमें पता नहीं होती है. सो अंडर डूज एंड डोंट्स हम वो एक एक चीज को ध्यान देंगे. एंड एट लास्ट, एक्टिविटीज. एक्टिविटीज के माध्यम से हम जितना कुछ प्रैक्टिस किए उसको मॉक सेशन थ्रू प्रेजेंट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट थिंग फर्स्ट विद द डेफिनेशन. मैं आपके लिए डेफिनेशन पढ़ता हूं. द डेफिनेशन सेज it is both a technique and an art, a comprehensive tool to judge the worthiness of the student and his appropriateness for the job. ये कहते हैं रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे कैंडिडेट के या स्टूडेंट्स के नॉलेज और स्किल्स को जज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द डिजायर ओपनिंग इन द कंपनी. Now let's check out the group discussion process. First, group discussion comprise of a small group. जब ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होते हैं, the process says maximum 20 people can take part and minimum 15. 20 या 15 का ग्रुप फॉर्मेशन होता है सेमी सर्कल में. थर्ड, a topic is given to them. टॉपिक स्पेसिफिक हो सकता है, जनरल हो सकता है, कंट्रोवर्शियल हो सकता है. इट डिपेंड्स ऑन दी HR और दी पैनलिस्ट. द नेक्स्ट इज टाइम लिमिट. टाइम लिमिट इज सेट. तो जितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट या कैंडिडेट्स होते हैं उतना टाइम दिया जाता है. द नेक्स्ट इज मेंबर्स उस टॉपिक पे पॉजिटिव या नेगेटिव या न्यूट्रल रह सकते हैं. So when I say positive, अगर आप उस चीज पे पॉजिटिव बात कर रहे हैं, so it's a very small request कि आप उस टॉपिक पे शुरू से आखिरी तक पॉजिटिव पे ही बात करें. अगर आप नेगेटिव बात कर रहे हैं तो आप शुरू से नेगेटिव पे बात करें. हॉपिंग ना करें, यानी आपके पॉइंट्स खत्म हो गए पॉजिटिव पे तो चलो नेगेटिव पे, नेगेटिव के पॉइंट्स खत्म हो गए चलो पॉजिटिव पे. ये अलाउ नहीं है. या न्यूट्रल रहे. ऐसा भी काफी सिनारियो हो सकता है जहां पे आपके सारे कलीग्स यानी जो ग्रुप डिस्कशन जितने भी लोग हैं वो पॉजिटिव बात करें और आप अकेले नेगेटिव बात करें. दैट इज ओके, इट्स ओके. तब आपका थॉट प्रोसेस और आपका चॉइस ऑफ वर्ड्स देखा जाता है. नेक्स्ट, एट द एंड पैनल डिसाइड करेगी किसको सिलेक्ट किया जाए. पैनल में एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं, एक HR होते हैं और एक ट्रेनर होता है और एक मैनेजर होता है. जो इस पूरे ग्रुप डिस्कशन अच्छा प्रेजेंट करता है, अपने नॉलेज और स्किल्स को शो करता है, उस कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है. नाउ वी विल चेक व्हाट स्किल्स आर जज्ड इन ग्रुप डिस्कशन. फर्स्ट इज पॉजिटिव एटीट्यूड. पॉजिटिव एटीट्यूड मीन्स आपका देखने का नजरिया क्या है. नाउ व्हेन वी से पॉजिटिव एटीट्यूड, समथिंग कॉल्ड टैलेंट वर्सेस एन एटीट्यूड. नाउ व्हेन आई से टैलेंट वर्सेस एन एटीट्यूड, वी आर टैलेंटेड. हमें पता है क्या सही है क्या गलत है, बट हमने कभी लाइफ में कभी कोई फेलियर नहीं देखा है, हमने कभी स्ट्रगल नहीं किया. एज अ रिजल्ट, द मोमेंट वी फेस अ रोड ब्लॉक, जैसे हमारे आगे रोड ब्लॉक आ जाता है हम स्ट्रगल करने लग जाते हैं एंड वी लुक फॉर एन हेल्प. पॉजिटिव एटीट्यूड के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हाउ फोकस वी आर. पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड आर टू डिफरेंट थिंग्स. अगर हम बहुत ज्यादा टैलेंटेड है तो हम नेगेटिव सोचेंगे, हमें ईगो आ जाएगा, हम घमंड हो जाएंगे.
अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड है तो हम काम और कंपोज रहेंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड वो डिफाइन करता है कि आप में कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस है। एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस साथ में चलते हैं, हमेशा वो बैलेंस बना के चलते हैं। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। Someone said, if you are good with your communication, 70% of the battle is already won. Yes, I'm talking about the language English. Now, why I said language English? English is a global language. It doesn't mean that I should speak Hindi and Marathi. जब हम इंटरव्यू के प्लेटफॉर्म पे आते हैं, लैंग्वेज इंग्लिश ही एक माध्यम होता है हमारा नॉलेज और स्किल्स को बताने का। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वी हैव नो आइडिया जो मेरी बातें सुन रहा है उसको वो हिंदी, मराठी, तेलुगु, पंजाबी आती है कि नहीं, तो हम इंग्लिश के माध्यम से वो सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। सो हैविंग सेड दैट, हमें अपने इंग्लिश पे अच्छा कमांड रखना जरूरी है, ये मस्ट है। टीम स्किल्स। वी कैन नॉट परफॉर्म एनी एक्टिविटी अलोन। As an individual, I cannot perform any activity. I need people all around me. तो ग्रुप डिस्कशन में देखा जाता है आप में वो टीम मैनेजमेंट स्किल्स है क्या, आप लोगों के साथ काम कर सकते हैं क्या। The next is your decision making skills. काफी बार जीडी फिश मार्केट हो जाता है क्योंकि टॉपिक काफी कॉन्ट्रोवर्शियल होते हैं, ये काफी जनरल हो जाते हैं ना। इट्स एन इंडिविजुअल चॉइस वो किस तरह उस सब्जेक्ट पे स्टैंड लेता है। जब आप स्टैंड लेते हो, यू नीड टू बी फर्म इनफ टू कंट्रोल द एंटायर ग्रुप मेंबर्स। आपको उसी वक्त इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, लेट्स कम बैक टू द सब्जेक्ट, वी आर वेस्टिंग ईच अदर्स टाइम। ना ये डिसीजन मेकिंग स्किल्स आपके नेक्स्ट पॉइंट के साथ टैली कर रहा है, समथिंग कॉल्ड लीडरशिप स्किल्स। हर एक इंसान में लीडरशिप स्किल्स होते हैं, बट हमें पता नहीं होता है वो स्किल्स को कब बताना है और कब रिफ्लेक्ट करना है। लीडरशिप स्किल्स एंड डिसीजन मेकिंग ये फ्यूचर मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट है। तो हर एक कंपनी जानना चाहती है ये जो मेरा कैंडिडेट है उसमें पोटेंशियल है क्या फ्यूचर मैनेजर बनने की। लिसनिंग इज ऑलवेज ए लर्निंग। इसलिए भगवान ने हमें दो कान दिए कि हम सुने। ऐसी काफी बार सिनारियोज हो सकते हैं जब आपको सब्जेक्ट का कोई नॉलेज नहीं है। इन दैट केस वी कैन लिसन, हम दूसरों की बातें सुन सकते हैं और आखिरी में अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ये सबसे बड़ा एडवांटेजेस है। The next, we will check what we are not supposed to do. What we are supposed to do and what we are not supposed to do. First, keep eye contact. When we maintain an eye contact with everyone, it reflects that we are showing respect to everyone. दूसरा, initiate the GD. अगर हमें सब्जेक्ट का नॉलेज है तो रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप जीडी स्टार्ट करें। आप स्टार्ट कैसे करेंगे? गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज शौजम निशाद। द टॉपिक फॉर टुडे इज मनी इज द सिक्स्थ सेंस विदाउट विच वी कैन नॉट एंजॉय द अदर फाइव। लेट मी टेक द ऑनर टू स्टार्ट द जीडी। आई बिलीव, एंड देन यू कैन टॉक अबाउट द सब्जेक्ट। अगर आपको सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है तो प्लीज डू नॉट स्टार्ट द जीडी। Allow others to speak. Interruption is a very bad habit. Interruption नहीं करना चाहिए, but अगर कोई काफी देर तक बात कर रहा है, so it is very important to stop that person. सही तरीका होगा, I really apologize to cut you short. Will you allow me to say something? Speak clearly. कभी कभी हम जो बात करते हैं हमारी ऑडियंस को या हमारे साथ जो बैठे उनको समझ में नहीं आता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड बी क्रिस्टल क्लियर व्हाट वी से विथ आवर थॉट प्रोसेस एंड विथ आवर वर्ड्स। पॉजिटिव एटीट्यूड। एज आई सेड, जब जीडी स्टार्ट होता है इट कुड बी अ वेरी नॉर्मल सिनारियो, बट जब जीडी सेकेंड फेज में जाता है
हर कोई हंग्री होता है अंदर से, हर कोई जीतना चाहता है, हर कोई आगे राउंड में जाना चाहता है। इन दैट केस हम अपना टेम्पर लूज कर देते हैं, हम बहुत गुस्से में आ जाते हैं, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। इन दैट केस वी नीड टू keep ourselves calm and composed, and we need to show that yes, we have an attitude. Speak sense. जब हम controversial subject पे बात करते हैं, हम बहुत cheap language बात करते हैं। It is very small request. अगर हमारे पास knowledge नहीं है, तो हम चुप रहे तो ज्यादा बेहतर है। Listen carefully. When you listen carefully, you can collect points, you can collect ideas, and you can revert back by sharing example. जब आपके पास ideas नहीं होते हैं, तो वही चीज को आप करेक्ट करोगे और आप उसको रिवर्ट बैक कर सकते हो। And at last, the most important thing, your dressing sense. The way you carry yourself, your dress and your body language reflects your personality. So it is very important that to complete the picture, one should dress informal to create that impression in front of the HR and in front of the other people.